ब्रो स्कूल ने हमें ट्रिग्नोमेट्री सिखाया, शेक्सपियर सिखाया, बट एक्सेल नहीं सिखाया। एंड द फनी थिंग, एक्सेल इज यूज्ड इन लिटरली एवरी ऑफिस जॉब ऑन द प्लेनेट। इंटर्नशिप्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स, बिजनेस, फाइनेंस, सब जगह। सुनो, मैं तुम्हें 5 रीजंस दूंगा कि क्यों एक्सेल मैटर करता है, एंड इनमें से एटलीस्ट 3 तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी मैटर करते होंगे। नंबर 1, इंटर्नशिप्स। भाई किसी भी कंपनी का इंटर्नशिप लो, वो सबसे पहला काम देंगे एक्सेल शीट बनाना, सो यू बेटर नो इट। नंबर 2, कॉलेज प्रोजेक्ट्स। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में डेटा कलेक्ट करो, असाइनमेंट्स के ग्राफ्स बनाओ, एंड साइंस एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक करो। एक्सेल इज एवरीवेयर। नंबर 3, जॉब्स। यार इवन अ बेसिक जॉब रिसेप्शनिस्ट को एक्सेल यूज करना पड़ता है। इट लिटरली ओपन्स डोर्स। नंबर 4, बिजनेस। यार कभी अपना कुछ स्टार्ट करना है, शॉप, यूट्यूब चैनल, एनीथिंग, एक्सेल हेल्प्स यू ट्रैक योर मनी। एंड नंबर 5, पर्सनल फाइनेंस। पॉकेट मनी कितनी गई, कहाँ गई, एक्सेल में ट्रैक करो, एंड सडनली यू फील लाइक अ सीईओ। इस वीडियो में मैंने एक्सेल को एकदम बेसिक से कवर किया है, एंड जिसने भी आज तक एक्सेल को नहीं देखा है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद एक्सेल को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। एंड इस वीडियो को मैंने सिंपल बनाने के लिए इसे टोटल 9 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एंड इन द लास्ट सेक्शन मैंने ये डिस्कस किया है कि आखिर कैसे एक प्रैक्टिकल स्टूडेंट मार्क्स ट्रैकर बनाते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो इनफ वाई, लेट्स ओपन एक्सेल एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ टू बिगिन। सो मैंने अभी अपना लैपटॉप ओपन कर दिया है और यहाँ पर विंडोज़ बटन को टैप करके हम एक्सेल में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं, जैसे कि ब्लैंक वर्कबुक और बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। लेकिन अभी के लिए सिंपल होने के लिए मैं ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करूँगा। सो दिस इज़ एक्सेल। अब ये पहली बारी में बहुत स्कैरी दिख रहा होगा, बहुत सारे बॉक्सेस, बटन्स, बट डोंट पैनिक, मैं सब एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। अब आपको ऊपर यहाँ पर एक लाइट ग्रे कलर का बार दिख रहा होगा, इसको कहते हैं रिबन, और इसमें हमारे सारे बटन्स है जो कि हमें एक्सेल में मदद करेंगे आगे डेटा लिखने के लिए। ये बेसिकली एक्सेल का रिमोट कंट्रोल है एंड इसमें सारे इंपॉर्टेंट टूल्स है। रिबन के अंदर अलग अलग टैब्स है, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, एट्सेट्रा। लेकिन अभी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा होम टैब। ये इतने सारे बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं, इसको पूरा ओवरऑल कहते हैं स्प्रेडशीट, एंड इसमें हर एक बॉक्स को कहते हैं सेल। इसके जस्ट नीचे आपको लेफ़्ट में एक बॉक्स दिख रहा है, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। यह हमें बताता है हम अभी कौन से सेल में। A1 मीन्स फर्स्ट सेल। एंड इसके जस्ट साइड में यहाँ पर है फॉर्मूला बार। इसमें हम सेल में जो भी कुछ लिखते हैं वो फॉर्मूला बार में भी रिप्रेजेंट होता है। और जैसे ही अगर हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है शीट 1, और अगर हम यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक और शीट हमारी ऐड हो जाती है। लेट्स सपोज़ कि मैंने शीट 1 में लिखा हाई एंड मैं शीट 2 में गया, तो शीट 2 एक नई ब्लैंक स्प्रेडशीट है, जैसे हमने ये बनाई थी वैसे। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शीट टैब्स एक नोटबुक के पेजेस की तरह है, तो हम इसमें कितने भी शीट्स को ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर साइड में कुछ नंबर्स एंड कुछ लेटर्स लिखे हुए दिख रहे होंगे, जैसे ये 1 2 3 4, ये सब रोज़ है, एंड ये A B C D ये सब कॉलम्स है। एंड जहाँ पर ये रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट होता है वही सेल का नाम बनता है। जैसे सपोज़ ये 7th रो है एंड ये F कॉलम है, तो ये सेल जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नाम होगा F7, जो कि यहाँ पर नेम बार में लिखा हुआ है। MS एक्सेल में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रोज़ है एंड 16,000 कॉलम्स है। बट भाई इतना बड़ा स्टोरेज का करेंगे क्या, लिटरली पूरी दुनिया का डेटा आ सकता है। लेकिन डोंट वरी, आज हम सिर्फ फर्स्ट 10 रोज़ यूज़ करेंगे। चलो अभी एक रियल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट से तुम अपनी क्लास का मार्क्स ट्रैकर बना रहे हो, भले ही तुम टीचर नहीं हो लेकिन अपना डेटा ट्रैक करना ज़रूरी है। तो सपोज़ हम यहाँ पर टाइप करेंगे स्टूडेंट नेम। एक्सेल में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट सेल से ही कुछ टाइप करना चालू करें, हम चाहे तो कहीं पर भी मिडल से स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी आप देख रहे होगे कि ये नाम जो है ये सेल को एक्सीड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर D एंड E कॉलम के बीच में आके यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे एंड ये इसका साइज़ ले लेगा। देन हम यहाँ पर जस्ट इसके साइड में टाइप करेंगे मार्क्स, एंड एज यू कैन सी हमने एक 2 कॉलम का डेटा बना लिया है। अब हम इस डेटा को फिल करते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ डेटा आपके लिए फिल करके रखा है,
आप चाहे तो आप अपने फ्रेंड्स के नाम भी यूज़ कर सकते हो, आपको और मज़ा आएगा। तो अभी हम इस डेटा के साथ थोड़ा खेलने वाले हैं। अभी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने और 2 कॉलम्स में कुछ लिखा है। एक तो है सीरियल नंबर एंड डेट, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के फिल नहीं किया, क्योंकि मैं अभी आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। तो अगर हम सीरियल नंबर में जाएंगे एंड वी विल टाइप 1 2 एंड 3 4 एट्सेट्रा। अभी यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो मैन्युअली टाइप करता 1 2 3 4 एंड एट्सेट्रा, लेकिन हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके आवर्स को सेकंड्स में सॉल्व कर सकती है। लेट्स से अभी तो यहाँ पर एक छोटा सा डेटा है, लेकिन सपोज़ कि आपको फ्यूचर में और इससे भी बड़ा डेटा मिला एंड आपको ऐसे ही सीरियल नंबर टाइप करना है। तो आपको इसको होल्ड करके दोनों को सिलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा होगा। इस पे जैसे ही आप आओगे तो आपको ऐसा प्लस साइन दिखेगा एंड जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करोगे देन बूम, ये हो जाएगा। है ना एकदम मज़ेदार। एंड सेम थिंग यहाँ पर डेट के साथ भी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं टाइप करता हूँ 01 जैन 02 जैन एंड जैसे हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे एंड देन बूम, ऐसे हमारा पूरा डेटा फिल हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो नंबर्स है वो राइट साइड को स्टिक हुए हैं एंड जो वर्ड्स है वो लेफ़्ट साइड को, लेकिन ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी हम लोग इसको फिक्स करेंगे। हम लोग सबसे पहले इस पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट करने वाले हैं एंड यहाँ पर आपको अलाइनमेंट ऑप्शंस में यहाँ पर दिख रहा होगा ये, इसको सिलेक्ट करने से आपका पूरा डेटा सेंटर में आ जाएगा एंड अब ये डेटा एकदम क्लीन लग रहा है। और हम इसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस ऊपर वाली रो को सिलेक्ट करके इसमें एक कलर दे सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर ग्रे कलर दे देता हूँ एंड अब हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसमें ये हेडर्स है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक फार्मूलाज़ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने शीट 2 के अंदर एक छोटा सा टेबल बना के रखा है जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बेसिक फार्मूलाज़ कैसे डालने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के बारे में। तो हम जब भी कोई फार्मूला टाइप करते हैं तब हमें लिखना है इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू से क्या होता है कि एक्सेल को सिग्नल मिल जाता है कि अब इसके बाद कोई भी कैलकुलेशन जो है वो आगे परफॉर्म करना है। तो अभी एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम जिन सेल्स को ऐड करना चाहते हैं उनको एक एक करके क्लिक करेंगे एंड उनके बीच में प्लस का साइन देंगे। देखो मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम टाइप करेंगे प्लस एंड देन इस सेल को सिलेक्ट करके हम टाइप करेंगे एंटर। तो यहाँ पर इन दोनों का सम निकल के आ गया है जो कि है 157। सिमिलरली जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू, देन हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन माइनस, देन दूसरे सेल को एंड देन एंटर। तो हम यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं। एंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू दिस सेल एंड कीबोर्ड के साइड में एक स्टार वाला बटन रहेगा, उसको क्लिक करेंगे एंड दूसरे सेल को क्लिक करके एंटर टैप करेंगे। और सिमिलरली डिवीजन के लिए हम करेंगे इज इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन वी विल टाइप स्लैश और दूसरे सेल को सिलेक्ट करके एंटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमें बेसिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। अब मैं फिर से शीट 1 के अंदर आ चुका हूँ और होम टैब के अंदर और कुछ एलिमेंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये फ़ॉन्ट सेक्शन में। तो यहाँ पर हम अगर इस ऊपर वाले हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ये बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे देन हमारे टेक्स्ट बोल्ड में हो जाएगा। सिमिलरली हम इस आई को टैप करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा एंड अंडरलाइन करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको सिर्फ बोल्ड रखूँगा एंड इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये बटन दबा सकते हैं या फिर हम कौन से साइज़ पे रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको सेट करूँगा समथिंग लाइक 20 पे एंड देन यहाँ पे कॉलम्स को बड़ा करेंगे कुछ इस तरह से डबल क्लिक करके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में मैंने एक आपको बता दिया था पहले कि इससे सेंटर अलाइनमेंट होता है एंड देन ये सब और फंक्शंस है इसके बारे में। सिमिलरली अगर हम सपोज़ डेट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे एक क्रॉस का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे एंड देन इसको लेट्स सपोज़
मैं ये बटन दबाता हूँ देन ये क्रॉस में हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। एंड हम इसको कैसे भी सेट कर सकते हैं अपने टाइप से, जैसे कि ये वाला या फिर ये वाला, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको नॉर्मली ऐसे रखने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा स्टूडेंट्स डेटा एंड यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। अगर हमें कुछ एडिट करना है देन हम फॉर्मूला बार में जाके भी एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स डेटा लिख दिया है, इसको हम इसके साइज़ का बना देंगे। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मर्ज एंड सेंटर क्या करता है। तो अभी हम लोग इन सब सेल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल क्लिक मर्ज एंड सेंटर। सो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी सेल्स थे वो सब मर्ज होके एक सिंगल सेल की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करके इसको बीच में अलाइन कर देता हूँ एंड इसको मैं समथिंग लाइक दिस ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करूँगा। सो अभी ये हमारा डेटा और भी अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं बेसिक फंक्शंस के बारे में। अब फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। फार्मूला में हम कैलकुलेशन मैन्युअली एक एक टाइप करके करते हैं एंड फंक्शन के अंदर हम पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्ट करके उसका कैलकुलेशन करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको करके बताता हूँ। तो लेट्स सी हमें इन सब मार्क्स का सम निकालना है। अब यहाँ पर एक्सेल में सम निकालने के लिए हमारे पास एक फ़ंक्शन है। सो हमें टाइप करना है सम, देन वी विल क्लिक टैब और फिर जिसका भी सम निकालना है उस टेबल को या उस डेटा को हमें क्लिक करके ड्रैग करना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं होल्ड करके इसको ड्रैग करूँगा एंड देन वी विल प्रेस एंटर और यहाँ पर हमारा सम आ चुका है। अगर सेम हम उस मेथड से करते फॉर्मूला मेथड से तो भी हमारा सम निकल के आता, लेकिन दिस मेथड इज़ फास्ट। अब बात करते हैं एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए भी हम सिमिलरली टाइप करेंगे इज इक्वल टू, देन वी विल राइट एवरेज और फिर जिस भी डेटा का एवरेज निकालना है उसे सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर। तो यहाँ पर हमारा एवरेज निकल के आया है 78.1। अब मैक्सिमम का मतलब है कि इस डेटा में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो सिमिलरली इसको भी इज इक्वल टू लिखेंगे मैक्स एंड देन टैब, फिर इस डेटा को क्लिक करेंगे एंड एंटर। तो हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर 95। देन मिनिमम इसका अपोजिट हो गया, इज इक्वल टू मिनिमम, टैब दबाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और अभी हमें पता चलेगा कि सबसे मिनिमम मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मिनिमम मार्क्स 55 है और यहाँ पर भी 55 है। अब आते हैं काउंट पे। काउंट का मतलब है कि हमारे पास कितने काउंट का डेटा है, यानी कि एक स्टूडेंट का डेटा है, दो स्टूडेंट का डेटा है, कितने स्टूडेंट का डेटा है। अब अगर यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा डेटा है तो उसको निकालने के लिए हमें काउंट की मदद लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू, देन हम टाइप करेंगे काउंट, टैब दबाएंगे, देन वी विल सिलेक्ट द डेटा एंड एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास 10 स्टूडेंट का डेटा है इसलिए हमारा काउंट आया 10। तो अब हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क्स ट्रैकर। तो सबसे पहले मैं एक शीट ऐड कर देता हूँ एंड देन इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। कॉपी करने के लिए आप सिंपली Ctrl+C दबा सकते हैं एंड पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। फिर मैं टाइप करूँगा स्टूडेंट नेम मार्क्स, इसको डबल क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एंड देन यहाँ पर मैं ऊपर लिखूँगा स्टूडेंट मार्क्स ट्रैकर। इन सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर क्लिक करूँगा, देन इसको अलाइन कर लेते हैं। बोल्ड करने के लिए हम सिंपली एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं जो कि Ctrl+B, जिससे हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। देन इसके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, इतनी परफेक्ट है। एंड देन इसके बैकग्राउंड में एक कलर सिलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज ये वाला कलर। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैं इसको फटाक से सही कर देता हूँ।
और इस हेडिंग को भी मैं बोल्ड एंड साइज इंक्रीज कर देता हूँ। इस वीडियो में मैंने अभी तक जितना भी सिखाया उसको एक साथ हम लोग अप्लाई करने वाले। लेट्स से यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक कर दी है, जो कि है मेरे को इन दोनों के बीच में एक कॉलम को ऐड करना है। तो अभी इसको करने के लिए भी यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक है। हम इस कॉलम को यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गई है एंड देन वी विल टैप कंट्रोल एंड प्लस। तो यहाँ पर हमारा एक कॉलम ऐड हो चुका है। अब हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके इसको मर्ज करेंगे एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे आप चाहे तो और भी पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। सो एक्सेल के अगले वीडियोस में आपको और भी पैरामीटर्स के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी मैं फटाफट ये फंक्शंस को टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले इनको थोड़ा बोल्ड करके इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे। अब एक बार फिर से हम रिकैप करेंगे। वी विल क्लिक इज इक्वल टू सम दिस, टैब दबा के इसको होल्ड करके एंड देन विल एंटर। सिमिलरली एवरेज के लिए इज इक्वल टू एवरेज टैब, इस कॉलम को सिलेक्ट करके एंटर। मिनिमम के लिए इज इक्वल टू मिनिमम टैब, इस पूरे को सिलेक्ट करके एंटर। मैक्सिमम के लिए मैक्स टैब, इसको क्लिक करके एंटर। काउंट के लिए इज इक्वल टू काउंट टैब, सिलेक्ट करके एंटर। सो दिस इज़ अ बेसिक स्टूडेंट मार्क्स ट्रैकर। हम चाहे तो इससे भी एडवांस बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बेसिक सिखाऊंगा। तो आज मैंने इस वीडियो में जितने भी टॉपिक सिखाए वो आप कहीं पर लिख के रख दीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग।